देखिए बात करते हैं उदाहरण नंबर 9 की। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। ये उदाहरण नंबर 2 ही है, इसमें लिखा भी था, मैंने वो चीज नहीं लिखी कि ये उदाहरण नंबर 2 ही है, हमने किया हुआ है, हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से करना है बस। क्या है उदाहरण? 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जिस चीज पे क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ही है, प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात करो या क्या है मूल्य। तो जिस चीज के बारे में पूछा जाता है उसी को हम x और y मान लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो शुरू करेंगे। क्या क्या पूछा है? प्रत्येक पेंसिल का मूल्य, प्रत्येक रबड़ का मूल्य। तो हल में लिखोगे आप, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपए है। ये हमने मान लिया। अब आगे बात करते हैं। क्या बोला इसने? 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य कितना है? 9 रुपए। 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना? x, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 2x। एक रबड़ का मूल्य y, तो 3 रबड़ों का मूल्य कितना हो गया? 3y। और इन दोनों का मिलाकर के मूल्य कितना है? ये 9 रुपए। समीकरण नंबर 1 बन गई। सेम ऐसे यहां पर एक पेंसिल का x रुपए है तो 4 पेंसिल का 4x रुपए मूल्य हो जाएगा और एक रबड़ का मूल्य y है तो 6 रबड़ों का मूल्य 6y हो जाएगा और ये मिलाकर के कितने रुपए दिए? 18 रुपए। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको हमें हल कर लेना है, x और y निकाल लेने हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। देखो, किसी एक से x या y का मान निकाल करके दूसरे में रख देते हैं। सबसे छोटा गुणांक यहीं पे दिख रहा है 2, बाकी तो 3, 4, 6 ये सब है। तो एक काम करो, समीकरण 1 से x का मान निकालो और 2 में रख दो। तो ये लिखता हूं मैं, शुरू करता हूं यहां से। 2x प्लस 3y बराबर 9 में x का मान निकालते हैं। इसको उधर ले जाओ तो 2x आ गया हमारा 9 माइनस 3y। तो x यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 3y बटे 2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या बनेगा? देखो, यह आएगा 4 गुणा x मतलब 9 माइनस 3y बटे 2 और प्लस में 6y और बराबर में कितना है? 18। ठीक है, थोड़ा इस तरफ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये 2 से 4 कट रहा है 2 बार, तो क्या बनेगा? 2 गुणा 9 माइनस 3y प्लस में 6y बराबर में 18। तो यहां से 9 दूना 18 माइनस 3 दूना 6y प्लस में 6y बराबर 18। ये कट गया तो क्या आंसर आया? 18 बराबर 18। y तो आया नहीं, लेकिन ये जो आंसर आया वो सही आ रहा है, मतलब 18 बराबर 18 होता ही है। समीकरण सही आ रही है। इसका मतलब क्या है? जब ऐसा बन जाए तो क्या मतलब है इसका? y का मान कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 18 बटे 18 आ रहा है, मतलब y का मान कुछ भी ले लो x के इस मान के लिए तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन कौन से केस में होती है? जब समपाती रेखाएं होती है ना, एक के ऊपर एक रेखा होती है, तो ऐसी परिस्थिति आती है हमेशा लास्ट में। एक ऐसी समीकरण आ जाएगी जिसमें दोनों चीजें बराबर आएंगी और y का मान नहीं निकलेगा कभी भी उस केस में। तो जब ऐसा मान आए तो फिर समझोगे आप कि ये समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं का मतलब हो गया कि दोनों सेम ही है। एक्चुअल में आप ध्यान से देखो, इसमें 2 कॉमन ले लो, ये 2 कॉमन लेोगे तो ये 2x तो यहां बचेगा और 3y यहां बचेगा और बराबर में 18 ही है। तो ये 2x प्लस 3y बराबर 18 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा? 9। सेम समीकरण है कि नहीं है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 9। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों समीकरण सेम है। वो कब होता है? जब समपाती रेखाएं हों। दोनों समीकरण सेम है तो 2 समीकरण हुए ही नहीं। दोनों समीकरण सेम है तो एक के ऊपर एक ही आएंगे। तो कितने हल निकलते हैं उसके? अनंत हल आएंगे। अनंत हल संभव है इसके, एक हल नहीं निकलेगा कोई इसका। ठीक है, तो ये है तरीका समपाती रेखाएं पता करने का। इस तरह की कोई समीकरण बन जाएगी जो बराबर आ रही होगी तो वो समपाती रेखाएं हैं। अगर देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो तुरंत आंसर आएगा ही आएगा, एकदम साफ सुथरा एक आंसर मिल जाएगा, जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में हमने किया था।
अगर समपाती रेखाएं हैं तो इस तरह का केस बनेगा। अगर समांतर रेखाएं हैं तो उसका तो हल निकलता ही नहीं है। निकलता नहीं है मतलब उसमें फिर कुछ यहां पर अजीब सी समीकरण बनेगी, जैसे 2 बराबर -5, जो कभी होता ही नहीं है। 2 बराबर -5 होता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि कोई हल नहीं है उसका, समांतर रेखाएं हैं वो चीज गलत आ गई यहां पर। लेकिन अगर यहां पर सही कोई चीज आ जाए, जैसे 18/18, 5 बराबर 5, -3 बराबर -3, ऐसा कुछ आ जाता तो इसका मतलब वो समपाती रेखाएं हैं। तो यहां पर सही चीज आ रही है तो समपाती रेखा, गलत चीज आ रही है तो समांतर रेखा, और अगर y का मान साफ सुथरा निकल रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा, वो तो फिर हल निकल ही गया उसका। ठीक है।